नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे वीडियोस, आपके लिए हेल्पफुल रहे थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये उड़ीसा हाई कोर्ट का पिक्चर है। दोस्तों सही देख रहे हो, उड़ीसा हाई कोर्ट के अंडर में, उड़ीसा हाई कोर्ट पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका टोटल वैकेंसी 147, जूनियर स्टेनोग्राफर 35 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ये दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, इसलिए धीरज रखिएगा थोड़ा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों टोटल वैकेंसी 182, जिसमें सैलरी मिलेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को 35,400 से लेकर 1,12,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा, और जूनियर स्टेनोग्राफर को 25,500 से लेकर 81,100 का जो पे स्केल है यानी लेवल 4 का वो आप लोगों को मिलेगा, और सेक्शन ऑफिसर को लेवल 6 का मिलेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एडिक्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर नॉलेज में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों कोई भी डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसमें अलॉन्ग विद स्पीड ऑफ टाइपिंग, जिसमें स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो टाइपिंग होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिल गया। दोस्तों एज लिमिट 21 ईयर से लेकर 32 ईयर 14 मई 2024 के अनुसार ये जनरल यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मिनिमम 21, मैक्सिमम 32। और दोस्तों अगर आप SC ST SC BC और वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD SC ST SC BC कैंडिडेट को 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, हाई कोर्ट का जॉब, इसलिए ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो बेझिझक। जॉब लोकेशन कोटक उड़ीसा होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए प्रीलिम्स होगा, मेंस से होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, उसके बाद वाइवा वॉइस ओरल टेस्ट। दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाइंग इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश का टेस्ट होगा, पास होना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल्स, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऑफिशियल अलग अलग 2 नोटिफिकेशन है, दोनों ही नोटिफिकेशन में एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट 22 मई 2024 से अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। अप्लाई का लास्ट डेट 18 जून 2024। जिनको भी अप्लाई करना है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 182 पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है। हो सके तो आप अप्लाई करके अपना लाइफ सेट कीजिए। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया। SC ST PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही पोस्ट में दोस्तों एक ही एप्लीकेशन फ़ी सेम है, 500 रुपया है। SC ST हो और PWD हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल साइट दोस्तों www.odishahighcourt.nic.in। आइए दोस्तों अलग अलग नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और डिस्कस करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। दोस्तों ये है पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024, जो कि 14 मई 2024 को निकला है। दोस्तों देख सकते हो ऊपर में दिया हुआ है कब से कब तक ये जो अप्लाई स्टार्ट होगा स्टेनोग्राफर का दोस्तों अप्लाई स्टार्ट होगा 20 मई 2024 से, ठीक है। और 18 जून 2024 अप्लाई कर, पे स्केल आप लोग देख चुके हैं, 25,500 से 81,100, लेवल 7 का सैलरी, लेवल 7 उड़ीसा गवर्नमेंट की ORSP रूल्स 2017 के अनुसार, ठीक है। वैकेंसी आप लोग ऐसे देख सकते हैं। यूआर कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें वुमेन के लिए 3 पोस्ट है। SC BC कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें वुमेन के लिए 2 पोस्ट है। ये स्टेनोग्राफर के लिए जूनियर स्टेनोग्राफर। ST के लिए 12 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 4 पोस्ट। SC के लिए 8 पोस्ट, महिला के लिए 3 पोस्ट। टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 12 पोस्ट रिजर्व है। इनमें से 1 पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए है और 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। ये ऐसे देख सकते हैं 3 नंबर कॉलम में एज लिमिट 21 ईयर मिनिमम, 32 ईयर मैक्सिमम, और 14 मई 2024 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है बॉर्न इन बिटवीन 13/5/2003 से लेके 15/5/1992 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। अगर यूआर जनरल कैटेगरी हो तो ये देखिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को, SC BC और वुमेन कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा। PWD कैंडिडेट को, और जो लोग 40% PWD 50% PWD SC BC और SC ST हो PWD तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है।
आप लोग ऐसे देख चुके हो। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड स्टेनोग्राफी स्टेनो पर मिनट और 40 वर्ड टाइप राइटिंग पर मिनट आना चाहिए और ग्रेजुएशन। एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सिलेबस, ये सब सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, क्या सिलेबस होगा यहाँ से देखिए। द रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन इधर फॉर द जूनियर स्टेनोग्राफर शेल क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पास होना ही होगा दोस्तों, जिसमें क्वालिफाइंग टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट 100 मार्क का है और 100 यानी 1.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा, 90 मिनट टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। जिसमें आपको रहेगा ए ऑप्शन में एन एसे इन इंग्लिश, एक पैराग्राफ आएगा इंग्लिश पे में 20 मार्क का, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश, आपको उड़िया लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, 20 मार्क का आएगा। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया, आपको ये ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश से फिर से उड़िया में लिखने का एक आएगा, इसमें 20 मार्क आएगा। उसके बाद नॉलेज इन इंग्लिश ग्रामर, जो आर्टिकल प्रीपोजिशन ये सब जो होता है यूजेस, उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर का 40 मार्क आएगा। इंग्लिश ग्रामर जो भी आता है नॉर्मल, ठीक है। ग्रामर सेक्शन हाई कोर्ट की सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं, ये 40 मार्क, टोटल 100 मार्क, 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। पास मार्क दोस्तों मिनिमम जनरल कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35%, आपको 35% होना चाहिए जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, 35% कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 30 पाने से भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पाना होगा, क्योंकि इतना कम पाने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जिसको जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उतना ही अच्छा है दोस्तों। पार्ट बी में कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट यानी क्वालिफाइंग इन नेचर दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर आपको पास होना ही होगा। कंप्यूटर जिसमें 2 पार्ट में होगा, थ्योरी और स्किल टेस्ट। थ्योरी में 50 मार्क, स्किल टेस्ट में 50 मार्क, 30 मिनट करके मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, यहाँ पर द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 50% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, आपको 50% पाना होगा, या फिर कास्ट वाइज कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कंप्यूटर का जो एग्जाम होगा 100 मार्क में से आपको 50 पाना होगा, ठीक है, 50 पाना होगा, याद रखिएगा दोस्तों। स्किल टेस्ट, उसके बाद जो स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्टेनोग्राफी आपका आएगा इंग्लिश पैसेज आएगा 400 वर्ड का, ठीक है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, यानी 5 मिनट में 80 वर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। और 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में आपको टाइप करना आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों, यहाँ पर नोट पे देखिए, ये जो नोट दिया है, नोट पे लिखा गया है फॉर ईच करेक्ट वर्ड कैंडिडेट शुड गेट करेक्ट वर्ड 0.25 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, आपकी हर एक करेक्ट वर्ड के लिए आपको 0.25 मार्क दिया जाएगा। ऐसे ही आपका मार्क यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। टोटल 100 मार्क सेट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ मिस्टेक्स एंड अथवा ओमिशन इज 10% ऑफ टोटल, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है जितना भी टोटल कितना वर्ड्स है, यहाँ पर टोटल 400 वर्ड्स है, तो 400 वर्ड में से 10% कितना आता है, 40 वर्ड। आप लोग 40 वर्ड में गलती हो सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, जल्दी में जितना मिस्टेक्स होते हैं स्टेनो टाइपिंग या कंप्यूटर टाइपिंग में, वो आप 10% तक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिस्टेक मीन्स रॉन्ग स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग, सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड, एक वर्ड की जगह आप दूसरा वर्ड बिठा देना, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ वर्ड्स एंड रॉन्ग फंक्शन मार्क्स, मतलब ऐसा वर्ड आपने डाल दिया कि उसका मीनिंग ही बदल गया, ठीक है। ऐसा वर्ड आप करेंगे तो आप 10% कर सकते हो, 10% से ज़्यादा नहीं, 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं कर सकते। 40 वर्ड देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। मिस्टेक एंड ऑफ ओमिशन बियॉन्ड 10%, यानी 10% के अगर अतिरिक्त हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, द टोटल वर्ड शैल बी ट्रीटेड एट डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसलिए जब आप टाइप करेंगे ध्यान से कीजिएगा और वर्ड स्पेलिंग सब सही से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नौकरी आपको पाना है, ठीक है। इसलिए आप इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। 100 मार्क का है, आपको 5 मिनट टाइम मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, मिनट फॉर टाइप राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, ठीक है, आपको मिल गया। 7 नंबर ऑप्शन डेट एंड सेंटर बाय एग्जामिनेशन, डेट एंड एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी conveyed to the candidate in due to course their course website on the admit card। दोस्तों आप लोगों को
इंटरनेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और ये जो गैप मिलेगा आपका एग्ज़ाम डेट से इसी बीच में और ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस के बीच में ही आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में आपका जब एडमिट कार्ड इशू होगा, एडमिट कार्ड के बोल दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अदर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है आप तुरंत पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़े लिख सब लोग हो। वीडियो 10 मिनट हो चुका है। मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी वो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन में आना होगा कि देखिए सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे कर रहा हूँ ऊपर, लेकिन आप लोग इसको ओपन करके भी देख सकते हो क्योंकि आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। ठीक है, बाकी का डिटेल्स और आप लोग देख लीजिएगा। मैं और ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं चला जाता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन में। ये है दोस्तों नोटिफिकेशन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2024 और स्टेनोग्राफर का 03/2024। दोस्तों मैंने गलत बताया था दोनों का। ये जो एग्ज़ाम अप्लाई स्टार्ट होगा 20 मई 2024 से, मैंने 22 में बोला था पहले, इसके लिए माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से, गलत माफ़ कीजिएगा। अब सैलरी आप लोग देख चुके 35,400 लेके 1,12,400 का बेस के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वैकेंसी और पोजीशन देखिए, यूआर के लिए 70 पोस्ट है जिसमें महिला के लिए 23, एससीबीसी कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है, महिला के लिए 2, एसटी कैंडिडेट के लिए 57 पोस्ट है, वुमेन के लिए 19, एससी के लिए 15 पोस्ट है, वुमेन के लिए 5 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी इनमें से टोटल 147 पोस्ट है जिसमें महिला के लिए 49 पोस्ट रिजर्व है। इसमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी डिटेल आप लोगों को मिल गया। इसका जो एज लिमिट उसका और इसका सेम एज लिमिट एक ही बराबर का है। ठीक है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन और थोड़ा ज़्यादा है। उधर पीडब्ल्यूडी तक स्टॉप था, लेकिन यहाँ पर ग्रुप सी फर्दर दैट ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफ द कोर्ट का जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉय है, देवर अदरवाइज क्वालिफाइड इन द पोस्ट ऑफ द मीन्स में अलाउ एज इन द, उन लोगों को जो लोग ग्रुप डी एंड ग्रुप सी में नौकरी कर रहे हैं उड़ीसा हाई कोर्ट में, उन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी हो तो भी आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन, उड़ीसा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक्स सर्विसमैन को दोस्तों जनरली 3 साल मिलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैंने पहले बताया था, और एडिक्ट नॉलेज यानी पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपये सबका सेम। सिलेबस ऑफ एग्जाम आप लोगों को सिलेबस देखिए। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर शैल बी कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम अथवा प्रिलिमिनरी टेस्ट, मेन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर एग्जामिनेशन एंड वाइवा बॉयज। दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्जाम 150 मार्क का होगा। ये देखिए प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क का होगा। 2 घंटा आपका एग्जाम ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द टेस्ट शैल कैरी 150 मार्क इन 150 मार्क्स इन अकॉर्डिंग्स विद द ग्रेजुएशन कोर्स। आपकी ग्रेजुएशन कोर्स के हिसाब से यहाँ पर 150 मार्क का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, जिसमें आएगा सब्जेक्ट क्या होगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये होगा आपका सब्जेक्ट इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देयर शैल बी 150 नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी 150 MCQ होगा 150 मार्क का। क्या क्या होगा सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबका सिलेबस एक ही तरह होता है, जो आता है इसमें सभी एग्जाम के लिए एक ही जैसे ही होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी डिटेल्स सिलेबस है कि नहीं। ठीक है, देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ हाफ मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग बहुत टफ है, एक गलत जवाब के लिए हाफ मार्क काट देगा, इसलिए आप लोगों को सोच समझ के आंसर कीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम का जो आंसर करेंगे, ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इसमें। ठीक है दोस्तों, एक गलत जवाब के लिए हाफ मार्क कट जाएगा, इसलिए दोस्तों पहले आप लोग जो सही जवाब आप लोगों को आता है बस वही आंसर कीजिए। जो गलत अगर नहीं आता है, कन्फ्यूजन वाला आंसर है, वो पहले मत कीजिए। अगर आप देखते हो कि आपका 60, 65, 70 आ रहा है तो आप लोगों को गलत और कन्फ्यूजन का आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप देखते हो कि मेरा सिर्फ 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 30 और 35 में तो आप पास नहीं हो जाओगे, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस लोग अप्लाई करेंगे, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होगा। तो इसलिए आप बाद में आप जो कन्फ्यूजनिंग आंसर है वो भी आप आंसर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों। उसको द प्रोवाइडेड दैट द कोड शैल बी फिक्स इन अ कट ऑफ मार्क टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन नंबर वैकेंसी, फिल अप द नंबर कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। दोस्तों वो लोग कट ऑफ मार्क बाद में डिसाइड करेगा, वो फिक्स करेगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है, वो पहले फिक्स नहीं किया है।
उसके बाद दोस्तों जो मेन दूसरा पार्ट बी में मेन एग्ज़ाम हो गया, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आप लोगों को मिल गया। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 300 मार्क का मेन एग्ज़ाम, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेन रिटन एग्ज़ाम 300 मार्क का होने वाला है, जिसमें 5 घंटा आप लोगों को टाइम मिलेगा। देखिए पहला एग्ज़ाम होगा इंग्लिश 100 मार्क का। इंग्लिश में क्या होगा, ऐसे पैराग्राफ, ऐसे मीन्स ऐसे पैराग्राफ, पेसिस राइटिंग, ट्रांसलेशन, रीट्रांसलेशन एंड ग्रामर, ये होगा 100 मार्क का, 2 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में आएगा एरिथमेटिक्स जो पाटीगणित, एलजब्रा बीजगणित जिसको बोलते हैं, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये होगा आपका मैथ। बहुत ही अच्छा सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादा मैथ का नहीं है, 3-4 पैटर्न है। आप लोग अच्छे से करिएगा तो प्रिपरेशन अच्छा होगा। अभी से शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन, देर मत कीजिएगा। 100 मार्क का 2 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में दोस्तों 300 मार्क का एग्ज़ाम है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क का होगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा दोस्तों इसमें आपको, जिसमें करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आता है ना, जैसे कि CBI, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इस तरह का, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस तरह का जो एब्रीविएशन है वो आपको पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट डेज, जो इंपॉर्टेंट डेज होता है साल का, वो आपको पढ़ना होगा, नेशनल इंटरनेशनल जो भी आता है। हुज एंड हु, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, CBI, रॉ, इतना ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है अलग अलग, ED, इस तरह का आपको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNO है, WHO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, ये इंटरनेशनल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स एंड कल्चर, इससे ये आपको पढ़ना होगा। 100 मार्क का एग्ज़ाम है, 60 मिनट मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही फास्ट आप लोगों को आंसर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर सो फार यहाँ तक एज मेन रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन इंग्लिश पेपर शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको इंग्लिश पेपर पास होना ही होगा, इंग्लिश पेपर में फेल होने का कोई चांस नहीं है। इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंगिंग तो SC/ST कैटेगरी फेल टू सिक्योर एटलीस्ट 33% मार्क, एंड इफ कैंडिडेट बिलोंग टू रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज फेल टू सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क in English paper, his another paper mathematics, general awareness, reasoning shall not be evacuate and he and she will be deemed to be been disqualified। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है क्वालिफाइंग इन नेचर, तो इंग्लिश में तो आपको सबको पास ही होना होगा, लेकिन अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, यहाँ पर इंग्लिश में पास मार्क तो दोस्तों नहीं बताया, लेकिन पास मार्क शायद 45% के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी हो तो आपको मिनिमम 30% पाना ही होगा इंग्लिश में। अगर 30% के नीचे आते हैं तो आपको फेल किया जाएगा, और एवरेज जो कैटेगरी फेल्स इन द सिक्योर टू एटलीस्ट 45% मार्क इन इंग्लिश पेपर में आपको 45% आपको पाना होगा। बाकी जो पेपर्स है उनमें 30% मिनिमम आपको पाना होगा, इंग्लिश में 45% आपको पाना होगा। इस अदर पेपर मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, टेस्ट, रीजनिंग फेल नॉट टू बी गुड, ये जो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। SC/ST का कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट द मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए कैंडिडेट इन इंग्लिश पेपर एज मेंशन्ड अबव शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ड्राइंग अप द फाइनल लिस्ट। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पास हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट शेल द कैंडिडेट द कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट हो हैव सिक्योर्ड लेस देन 40%, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का टेस्ट होगा यहाँ पर जिनको 40% से नीचे मिलेगा, एंड द मिनिमम 30% इन केस अगर SC/ST हो तो आपको 30% मिनिमम 30% से नीचे मिलेगा, तो एंड नॉट लेस देन 45% एग्रीगेट। आपको अगर आप जनरली UR हो तो आपको 40%, मतलब SC/ST कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जितना भी है उनको मिनिमम 40% पाना होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में, और 30% पाना होगा SC/ST को मिनिमम, और एवरेज जितना भी यहाँ पर तीनों पेपर्स है आप लोगों को 40% एग्रीगेट पाना होगा, ठीक है। मिनिमम 33% मार्क इन केस द पेपर मैथमेटिक्स,
अवेयरनेस एंड रीजनिंग, ये जो 3 पेपर है इसमें मिनिमम 33% आपको पाना होगा मेन रिटन एग्जाम में। दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट यहाँ पर 100 मार्क का है, 1 घंटा ड्यूरेशन है। यहाँ पर आप लोगों को 50% पाना होगा, 50% पाना होगा। थ्योरी 50 मार्क का, स्किल टेस्ट 50 मार्क का, 30 मिनट करके आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वाइवा वॉइस 40 मार्क का, वाइवा वॉइस होने वाला है 40 मार्क का, जिसमें द मार्क्स सिक्योर्ड इन द कैंडिडेट द वाइवा वॉइस शैल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम एंड मेन एग्जाम। आपको मेन एग्जाम में जो मार्क्स मिलेगा, इसमें वाइवा वॉइस में जो भी आएगा वो आपके मेन मार्क्स के साथ ऐड हो जाएगा टू अराइव टोटल सिक्योर्ड मार्क। इसमें वाइवा से जितना मार्क्स आता है और मेन एग्जाम में जो मार्क्स आता है उसको टोटल सिक्योर्ड मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको मिल गया दोस्तों जितना डिटेल्स आपको चाहिए था। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेम आप लोगों को कोर्स में ड्यू टू कोर्स में आप लोगों को टाइम टू टाइम दे दिया जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा, ये एडमिट कार्ड में आपको दे दिया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, क्या क्या सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, आप ये ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। दोनों ही नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ये जो वीडियो बनाया है 22 मिनट का, जो 22 मिनट का मैंने इतना बातचीत किया, जो मेहनत किया आप लोगों के लिए किया, तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ये आपसे विनती है। थैंक यू, धन्यवाद।